चित्रकूट स्थित जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय में बीते दिन जमकर बवाल हो गया, जिसके बाद लगभग 4 सैकड़ा विकलांग छात्रों द्वारा तुलसी पीठ जाकर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से बंद कमरे में भेंट कर अपने साथ हुई ज्यादतियों के बारे में बताया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विकलांग छात्रों द्वारा अपनी कुछ मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने रखी गई थी, लेकिन छात्रों की मांगों को पूरा करने की जगह विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया गया, जिसमें कई छात्रों को चोटें भी आई है। गौरतलब है कि विकलांग विश्वविद्यालय में विकलांग छात्रों के साथ साथ सामान्य छात्र भी पढ़ते हैं। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसके अनुसार विकलांग छात्रों के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विकलांग छात्रों की जगह सामान्य छात्रों को परीक्षा में अधिक नंबर दिए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर विकलांग छात्र विरोध जता रहे थे। बहरहाल इस मुद्दे पर न तो कुलाधिपति जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज ने कुछ बोलना चाह रहे हैं और न ही विश्वविद्यालय प्रशासन के और छात्र। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कुलाधिपति जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की प्रतिष्ठा को देखते हुए पूरे मामले पर चुप्पी साध ली गई है। यहाँ पे देखिए भाइयों, लाठीचार्ज हो रही है। बोलो। यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है। विकलांग विश्वविद्यालय राज टीचर्स लोग जो यहाँ के वो है, वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। देखो ब्लाइंड विद्यार्थियों पर कैसे अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार किया जा रहा है। तो मैम उस लड़के को इतना मारा गया, हमें मालूम नहीं था। मेरी तबीयत खराब थी, मैं अंदर हॉस्टल पे लेटी थी। मैम अर्चना नाम की एक वार्डन है, मतलब असिस्टेंट है, और भविष्य माथुर, वो भविष्य पांडे मैम वहाँ यहाँ की हम गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। मैम दोनों मिल करके हॉस्टल का ताला बंद कर दी है। हॉस्टल का ताला बंद करने के कारण हम लड़कियां होकर के हॉस्टल के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम नहीं निकल पाए। जब उसके बाद हम लोगों ने खूब दरवाजा भड़बड़ाया, नहीं खुला। मैं ऊपर चढ़ी, मैं बोली गार्ड कहाँ है, गार्ड नहीं सुन रहा था। और जब मैं ऊपर चढ़ी तो सब वीडियो बना रहे थे खड़े होके गार्ड लोग। जब वीडियो बनाए, मैंने कहा दरवाजा तोड़ा जाए, नहीं तोड़ा गया, नहीं सुने। भविष्य कही क्या हुआ बेटा, मैंने कहा कुछ नहीं मैम, दरवाजा खोल दीजिए, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, प्लीज खुलवा दीजिए। कहीं नहीं खुलवाया जाएगा, अंदर जाओ। ये 2 लड़कियां लवली और नीलम जा करके महिला केंद्र दरवाजा, महिला केंद्र में जो हमारी प्रेयर होती है वहाँ का जा करके दरवाजा तोड़ा गया। जब हम लोग आकर के बाहर निकले, मैम नहीं, हम लड़कियों के प्रति हमको कुछ हो जाए तो वार्डन कभी देखने नहीं आ सकती। लड़कियों को कुछ भी हो जाए, रिजल्ट वार्डन रिजल्ट के प्रति ऐसा हम लोगों को कहा, हम लोगों के प्रति कहते हैं ब्लाइंड यहाँ पे खा रहे हैं, रह रहे हैं। ब्लाइंड पेपर सिर्फ राइटर खरीद के लाते हैं तो पेपर दिलाते हैं, कोई नहीं टीचर, सिर्फ टीचर बोलते हैं कि यहाँ पे खरीद के राइटर लाते, पैसा दे दे कर करवाते। आज फेल कर दिया गया बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को फेल किया गया। सुशील पांडे और कुलपति वार्डन के साथ ही हमेशा रहता है, जो असिस्टेंट वार्डन है। यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, मैं आई थी, मैं दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय में कंप्यूटर सीख रही थी। मैं दृष्टि विद्यालय में कंप्यूटर सीख रही थी, वहाँ से आई थी। और जब मैं हॉस्टल पे आई थी, हॉस्टल के अंदर कुलपति था। हाँ, मैं और ये लड़की आए थे। और मैं ये चाह रही, हेलो एक्सक्यूज मी मैम, सुनिए मैम, यहाँ की वार्डन चेंज होनी चाहिए, एक नहीं दोनों, और कुलपति भी चेंज, और बीसी भी। और जब तक बीसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। खाली टीचरों को नहीं, बीसी गार्ड जितने हैं सब। मनोज पांडे तो सुरक्षा अंदर जो खाना के लिए कार्ड बांटो, वो भी मारा है खाना। तो मैम उस लड़के को इतना मारा गया,
हमें मालूम नहीं था। मेरी तबीयत खराब थी, मैं अंदर हॉस्टल पे लेटी थी। मैम अर्चना नाम की एक वार्डन है, मतलब असिस्टेंट है, और भविष्य माथुर वो भविष्य पांडे मैम वहाँ यहाँ की हम गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है। मैम दोनों मिल करके हॉस्टल का ताला बंद कर दी है। हॉस्टल का ताला बंद करने के कारण हम लड़कियां होकर के हॉस्टल के बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हम नहीं निकल पाए। जब उसके बाद हम लोगों ने खूब दरवाजा भड़बड़ाया, नहीं खुला। मैं ऊपर चढ़ी, मैं बोली गार्ड कहाँ है, गार्ड नहीं सुन रहा था। और जब मैं ऊपर चढ़ी तो सब वीडियो बना रहे थे खड़े होके गार्ड लोग। जब वीडियो बनाए मैंने कहा दरवाजा तोड़ा जाए, नहीं तोड़ा गया, नहीं सुने। भविष्य कही क्या हुआ बेटा, मैंने कहा कुछ नहीं मैम, दरवाजा खोल दीजिए, आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ प्लीज खुलवा दीजिए। कहीं नहीं खुलवाया जाएगा, अंदर जाओ। ये दो लड़कियां लवली और नीलम जा करके महिला केंद्र दरवाजा, महिला केंद्र में जो हमारी प्रेयर होती है वहाँ का जा करके दरवाजा तोड़ा गया। जब हम लोग आकर के बाहर निकले मैम, नहीं हम लड़कियों के प्रति हमको कुछ हो जाए तो वार्डन कभी देखने नहीं आ सकती, लड़कियों को कुछ भी हो जाए। रिजल्ट वार्डन रिजल्ट के प्रति ऐसा हम लोगों को कहा, हम लोगों के प्रति कहते हैं ब्लाइंड यहाँ पे खा रहे हैं, रह रहे हैं। ब्लाइंड पेपर सिर्फ राइटर खरीद के लाते हैं तो पेपर दिलाते हैं, कोई नहीं टीचर, सिर्फ टीचर बोलते हैं कि यहाँ पे खरीद के राइटर लाते, पैसा दे दे कर करवाते। आज फेल कर दिया गया बच्चों को, ब्लाइंड बच्चों को फेल किया गया। सुशील पांडे और कुलपति वार्डन के साथ ही हमेशा रहता है, जो असिस्टेंट वार्डन है। यहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी, मैं आई थी, मैं दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय में कंप्यूटर सीख रही थी। मैं दृष्टि विद्यालय में कंप्यूटर सीख रही थी, वहाँ से आई थी। और जब मैं हॉस्टल पे आई थी, हॉस्टल के अंदर कुलपति था। हाँ, मैं और ये लड़की आए थे और मैं ये चाह रही, हेलो एक्सक्यूज मी मैम, सुनिए मैम, यहाँ की वार्डन चेंज होनी चाहिए, एक नहीं दोनों, और कुलपति भी चेंज और बीसी भी। और जब तक बीसी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। खाली टीचरों को नहीं, बीसी गार्ड जितने हैं सब मनोज पांडे तो सुरक्षा अंदर जो खाना के लिए कार्ड बांटो वो भी मारा है खाना। आज कल विश्वविद्यालय के कुछ छात्र यहाँ पर कुलपति महोदय से मिलने आए। हाँ बोलिए। कुलपति महोदय से मिलने आए तो कुछ का रिजल्ट खराब था, जिसको संशोधन के लिए मांग किए। ठीक है, वो मांग भी नहीं स्वीकार कर रहे थे। उसके बाद कुछ दिन पहले एक छात्र, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से शायद देखे होंगे, छत से गिर गया था। कुलपति महोदय या विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई संज्ञान में नहीं लिया। मुझे जब रात्रि के 9 बजे सूचना मिली तो मैं गया, वहां पर छात्र का इलाज करवाया। रात को आप जान ही रहे हैं कि जिला अस्पताल में क्या स्थिति आ जाती है। मेरी सीएमओ से सीएमएच से बातचीत करके रात को ही उसका एक्सरे अल्ट्रासाउंड जो भी हुआ मैं करवाया। उसके बाद उस छात्र को यहाँ से रेफर कर दिया गया। आज तक उस छात्र को कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया, न उसको सहयोग राशि प्रदान की गई। आज जब छात्र उन्हीं सब विषयों को लेकर के आए तो कुलपति महोदय के माध्यम से कुलपति महोदय के आदेशानुसार यहाँ के प्रशासन छात्रों को, जो दृष्टिहीन छात्र हैं, विकलांग छात्र हैं, उनको गिरा करके भगा करके मारा गया। आज मैं कुलपति महोदय से पूछने आया हूँ तो कुलपति महोदय बता रहे हैं कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। तो कुलपति महोदय को इस कुर्सी में रहने लायक नहीं है, न तो उनको ये अधिकार है कि इस कुर्सी में रहें या शोभा देती है। अगर उनके ही विश्वविद्यालय में ऐसा कृत्य होता है, घिनौना कांड होता है, ठीक है, गुंडाई टाइप की ही होती है छात्रों के साथ, ठीक है। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना की होगी तो क्या उनकी यही विचार रहे होंगे कि उनके छात्रों के साथ ऐसे लोग आएंगे, ऐसी गुंडाई करेंगे, ठीक है, ऐसे घसीट के मारा जाएगा छात्रों से। आज मैं कुलपति महोदय से मिला हूं और अभी मेरी बातचीत हुई है। मैंने उनको 24 घंटे का समय दिया है। अगर
इस घटना में सम्मिलित लोग 24 घंटा के अंदर सस्पेंड नहीं होते हैं तो मैं कल ही इस विश्वविद्यालय परिषद का पूर्ण रूप से घेराव करूंगा और बृहद आंदोलन करूंगा। यही करेंगे। मैं विषय पे ही आ रहा हूँ, देखिए सर, जो जिन्होंने टेस्ट हुआ जो लोग उसमें अपराधी हैं या सम्मिलित हैं, ठीक है, उनको तत्काल सस्पेंड करेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ पर नहीं होता जांच आपकी 2 महीने नहीं चलेगी, कैमरा नहीं लगा 24 घंटे में नहीं होगा तो विद्यालय प्रशासन का घेराव होगा, विद्यालय प्रशासन का घेराव होगा। हाँ, दूसरी भरपाई नहीं की गई भाई साहब, इनके यहाँ एलसीडी लगी है, हटवा देंगे वीडियो कैमरा में से, हटवा देंगे। अरे मोबाइल में क्या है, हटवा देंगे कैमरा में से ना, इनके पास सब कुछ है। ये बीसी नहीं है, बीसी के गुण ही नहीं इनके अंदर। ये मुद्दा है उसमें जो आपका वो है उससे सबसे पहले 24 घंटे के अंदर जांच करके, ठीक है, उनको जो भी दोषी हैं उनको निष्कासित किया जाए, सस्पेंड किया जाए तत्काल प्रभाव से। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा सीधे सस्पेंड कर दिया जाए। आपके ही लोग बोल रहे हैं ना, अपनी बात रख रहे हैं ना, आप थोड़ा सा पहली बात आप ही के बीच में बोल रहे हैं। जो भी पेपर हुए हैं, ठीक है, अगर पेपर में रीचेकिंग हो रही है, ठीक है, तो वो काफी है, चेकिंग करवा करके बच्चों का कल आपने पता है हमें यहाँ अधिकार नहीं मिला, हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और जहाँ तक हुआ ये हमारे साथ गलत हुआ है, नहीं सारे अधिकार किया जा रहा है। तुम्हें तो अपने मन से शर्म आनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति को तुम ऊंची आवाज में बात बोलते हैं, दिव्यांग व्यक्ति को आप ऊंची आवाज में बोलते हैं, उसके लिए भी हमारे पास अधिकार है। और आपने हमको मारा है, इसके लिए आपको अच्छे तौर पे वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो हाई कोर्ट तक हमें जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट। हम लड़ेंगे, हमारे पास एक वहाँ पे करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। आप हमारे घर में